What we are going to now learn is ambident nucleophile. Nucleophile तो आपको पता है, something which will donate electrons, which is rich in electron. लेकिन ये ambident क्या होता है? I'll tell you a small story from the महाभारत. महाभारत के जो वीर शूर पराक्रमी थे अर्जुन, he could use both his hands, the left and the right, that's what it is told, to shoot the arrow. He could use both his left and right hand. जब दोनों हाथ एक तरह से, some people can write equally well with the left hand and right hand, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ambidextrous. अभी ये वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट टू नो कि एम्बी का मतलब क्या है, दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं. सो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफिल मीन्स लाइक साइनाइड. साइनाइड में जो है ना, इट न्यूक्लियोफिल मीन्स इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन. इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन थ्रू कार्बन और थ्रू नाइट्रोजन. तो दोनों साइड से जब डोनेट कर सकते हैं, वी कॉल इट एज एम्बीडेंट. अभी डेंट का मीनिंग भी बता देती हूँ. डेंट मीन्स दांत, हिंदी वाला दांत है, टीथ. ओके, सो एम्बीडेंट यानी दोनों तरफ से दांत वापर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ नॉट लाइक वो हाथी वाला दांत जो दिखाने का और है, खाने का और है. यहाँ दोनों ही दांत इक्वली यूज़ कर सकते हैं. इट कैन यूज़ द इलेक्ट्रॉन्स. दांत यानी इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम डेंट बोलते हैं. ये आप कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे. यू विल लर्न अबाउट यूनिडेंटेट. यूनिडेंटेट मीन्स वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाईडेंटेट मीन्स टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन. यहाँ हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इतना है टू नो दैट इफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डोनेटेड ईदर थ्रू कार्बन और थ्रू नाइट्रोजन. ओके, लेट अस फर्स्ट सी द केस ऑफ KCN. अब KCN एक वेरी पेक्यूलियर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है बिकॉज इट हैज़ बोथ आयोनिक एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार एंट्रेंस में आ चुका है. KCN में व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड्स एक्सिस्ट. सो इट KCN हैज़ बोथ आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड. यहाँ देखो K प्लस एंड CN माइनस as a whole. Okay, so it has ionic bonds, but if you look between C and N, then there is the existence of covalent bond. तो K और CN के बीच में ionic bond, C और N के बीच में covalent bond. Okay, now if I take say any alkyl halide, if I take say CH2Cl plus KCN, because the bond is ionic plus or minus, what happens is it again ये भी polar bond है alkyl halide में itself. So this negative part halide will give its electrons to K plus. And यहाँ पे क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, CN will give its electron, thereby giving C2H5 CN plus KCl. अब C2H5 CN का क्या नाम है? It is called ethyl cyanide, और यू कैन इवन कॉल इट एज नाइट्राइल. लेकिन जब नाइट्राइल बोलोगे ना, आपको पूरा कार्बन ऐड करना है. यहाँ 2 और यहाँ 3 कार्बन है. सो इफ़ यू आर कॉलिंग इट नाइट्राइल, देन द नेम विल बी प्रोपेन नाइट्राइल. ओके, अब इसको एम्बीडेंट क्यों बोलते हैं ये हमको सीखना है. नाउ इफ़ आई टेक द सेम कंपाउंड दैट इज़ इथाइल क्लोराइड एंड आई ट्रीट इट विथ AgCN. अब AgCN में क्या प्रॉब्लम है? Ag और CN के बीच में देयर इज़ अ कोवैलेंट बॉन्ड. Ag और CN के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, जबकि KCN में K और CN के बीच में व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड वाज देयर? आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक मीन्स K प्लस और CN माइनस सेपरेट हो जाएगा. यहाँ ऐसे सेपरेट नहीं होता है. सो व्हाट हैपन्स इज दिस Cl तो निकल जाएगा बिकॉज इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन यहाँ N आके अटैक करता है. N and C both can equally give. That's what we said. It's an ambident nucleophile. The N will come and attack and you will get C2H5. पहले N आता है, फिर C उसके साथ, और फिर यहाँ से Cl इसको जुड़ जाता है. So it becomes C2H5 NC plus KCl. अब NC और CN सेम नहीं है. ओके, दिस इज़ कॉल्ड आइसोसाइनाइड, क्योंकि ये कार्बन इस जुड़ा, किस पे जुड़ा है? नाइट्रोजन. आई राइट डाउन द स्ट्रक्चर नाउ. इथाइल, इट शुड बी CHHH CHH N ट्रिपल बॉन्ड C, जबकि इसमें इट विल बी CHHH CHH C triple bond N. See the difference? Here carbon is bonded to
carbon. Here carbon is bonded to carbon, whereas here carbon is bonded to nitrogen. So this is known as isocyanide. So this is ethyl isocyanide. Okay, is ethyl isocyanide. So you understand the difference? Why it is called ambident? Because it can bond through carbon or it can bond through nitrogen. Okay.